नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचय में स्वागत करता हूं। आज 16 अप्रैल है। सबसे पहले हम आज के मुख्य बिंदु को देखेंगे। मध्य पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ स्थानों पर इस सप्ताह उष्ण लहर की स्थिति तथा गर्म और आर्द्र मौसम की स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 18 से 20 अप्रैल के दौरान, असम और मेघालय में 16 से 19 अप्रैल के दौरान तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18 अप्रैल को एकाध स्थानों पर भारी वर्षा, बिजली और गरज के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों को देखेंगे। सबसे पहले मेघ गर्जन वज्रपात की सूचनाओं को देखेंगे। तो मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवा जिसकी गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसकी सूचना तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय से प्राप्त हुई है। उसके अलावा मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज और तूफानी हवा जिनकी गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसकी सूचना तटीय महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात राज्य, मराठवाड़ा, बिहार, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गंगई पश्चिम बंगाल से भी प्राप्त हुई है। अगर हम तापमान को देखें, कल दिन में जो अधिकतम या दिन का तापमान जो रिकॉर्ड हुआ उसके अनुसार पूरे देश में देश के अधिकांश स्थानों पे अधिकतम या दिन का तापमान 38 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा, जबकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत में यह 38 डिग्री या 38 डिग्री से कम रहा। उसके अलावा कल सबसे अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस अकोला जो कि महाराष्ट्र में, वहां से दर्ज किया गया। अब हम अपने क्षेत्र के ऊपर फैले सिनोप्टिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ अभी उसकी स्थिति लॉन्गिट्यूड 58 डिग्री पूर्व के साथ साथ लैटिट्यूड 32 डिग्री उत्तर के उत्तर में स्थित है। उसके अलावा दो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस, एक उत्तर हरियाणा और उसके आसपास क्षेत्रों में, दूसरा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उसके आसपास क्षेत्रों में स्थित है। उसके अलावा दो ट्रफ भी चल रहे हैं, एक दक्षिण पूर्व राजस्थान से मणिपुर तक और उसके अलावा एक ट्रफ जो कि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर से होते हुए मन्नार की खाड़ी तक जा रही है। उसके अलावा जो ऊपरी हवा में जो अपर एयर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अभी कर्नाटक और उससे सटे महाराष्ट्र के ऊपर दिखाई दे रही है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए अधिकतम या दिन के तापमान का पूर्वानुमान के बारे में बात करेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में 16 से 22 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। उसके अलावा मध्य भारत में 16 से 19 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है तथा 20 और 21 अप्रैल को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की इसमें धीरे धीरे कमी हो सकती है और 22 अप्रैल को इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र और गुजरात में 16 से 18 अप्रैल के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है तथा 22 अप्रैल के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे धीरे कमी हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान या दिन के तापमान में अगले 7 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखेंगे। सबसे पहले ऑरेंज वार्निंग की बात कर ले, गंगई पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ऑरेंज वार्निंग कल दी गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में ओलावृष्टि के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि गंगई पश्चिमी बंगाल में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ तेज या तूफानी हवाओं की चेतावनी दी गई है। इन दोनों क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन वज्रपात के लिए येलो वार्निंग जम्मू एवं कश्मीर, देश के पूर्वोत्तर राज्यों, बचे हुए पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सब हिमालयन या उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, उसके अलावा उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और उसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी दी गई है। उसके अलावा अगर उष्ण लहर और गर्म और आर्द्र मौसम की बात करें तो उष्ण लहर की चेतावनी, हीट वेव की चेतावनी पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में दी गई है। उसके अलावा देश के जो तटीय हिस्से हैं जबकि गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र मौसम भी होने की संभावना है एक आध स्थानों पे। अगर हम दूसरे दिन की बात करें 17 तारीख को,
तो जो कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव में जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक आधा स्थान पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। उसके अलावा एक आधा स्थानों पे मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज या तूफानी हवाएं भी चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए इन क्षेत्रों में ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें तो उससे सटे हुए क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उसके अलावा राजस्थान और पूर्वी भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य और देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, मेघ गर्जन, वज्रपात इत्यादि की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है। अगर असम और मेघालय की बात करें तो वहां पे एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है कल के लिए। अगर उष्ण लहर की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी जारी रहेगी, जैसे पहले बता चुके हैं। उसके अलावा उष्ण लहर या हीट वेव की चेतावनी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और उसके साथ साथ रायलसीमा में भी दी गई है। अब हम तीसरे दिन के लिए मौसम की चेतावनी को देखेंगे। सबसे पहले गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी देश के जो तटीय इलाके हैं, गुजरात से लेके महाराष्ट्र को छोड़ के कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा अगर उष्ण की बात करें तो देश के जो मध्य भाग है, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और रायलसीमा में भी कल उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आंतरिक हिस्से, इन सभी क्षेत्रों में उष्ण लहर या हीट वेव की चेतावनी दी गई है। अगर मेघ गर्जन और वज्रपात की बात करें उसके लिए येलो अलर्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, साथ साथ देश के पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम इत्यादि सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात एक आधा स्थानों पर हो सकता है। उसके अलावा सब हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में एक आधा स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अगर चौथे दिन की बात करें तो जो उष्ण चेतावनी देश के मध्य और उसके सटे हुए पूर्वी भागों के लिए ही केवल जारी की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा और झारखंड के लिए उष्ण चेतावनी दी गई है। उसके अलावा देश के पूर्वी तटों पे और जैसे कि गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। उसके साथ साथ उड़ीसा और तटीय कर्नाटक के लिए भी गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग सभी क्षेत्रों में। अगर मेघ गर्जन की बात करें, मेघ गर्जन और वज्रपात की, तो इसकी चेतावनी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देश के पूर्वोत्तर राज्य, गंगेय सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और एवं सिक्किम, उसके साथ साथ उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उसके अलावा उससे सटे हुए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहां पे, और दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, इन सभी क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग जारी की गई है। और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। अगर पांचवें दिन की बात करें तो भारी वर्षा चेतावनी केवल अरुणाचल प्रदेश में दी गई है। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी देश के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, साथ साथ उत्तरी एवं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जारी की गई है। अगर गर्म और आर्द्र मौसम, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की बात करें तो केवल तटीय कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एवं उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में ही ये दी गई है चेतावनी। अगर उष्ण लहर की बात करें, हीट वेव की चेतावनी केवल झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भा के लिए जारी की गई है पांचवें दिन के लिए। अगर छठे दिन की बात करें, छठे दिन गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी केवल उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के लिए दी गई है, और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी केवल मराठवाड़ा एवं उड़ीसा के लिए जारी की गई है। सातवें दिन गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी केवल उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के लिए ही जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अधिक एवं अद्यतन जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। हमारे मौसम ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।